तो बेड सोर होते हैं, और न्यूरालजिया है, ग्लूकोमा है, या याददाश्त पूरी तरह चली गई है, एकदम है ही नहीं है, या स्पाइनल कोई चोट लग गई, स्पाइनल की हड्डी में इंजरी है, घुटने और कूलर ट्रांसप्लांट जहाँ पे हुए हैं या होने हैं, या एपिलेप्सी है, या मांसपेशियों बहुत कमजोर हो गई हैं, उठ बैठना मुश्किल हो गया है, या प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी जो है, इसके कष्ट है, शरीर जो है कि अंग कोई अनावश्यक रूप से बढ़ रहे हैं, या शरीर बढ़ रहा है, बहुत लंबा हो रहा है और उसके कारण कष्ट हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर्स हैं, ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, या ब्रेन में कोई खून जम गया है, या हकला कर बोल रहे हैं, पागल हो चुके जो लोग पूरी तरह से हैं, और हाथ पैरों के शरीर सुन्न पड़े हुए हैं, और मांसपेशियों में हमेशा अकड़न बनी रहती है, और डिस्लेक्सिया है, तंत्र कोशिकाएं दबी हुई हैं कहीं, या सुगंध नहीं ले पाते हैं किसी चीज की, जो आस्वादन की संवेदना समाप्त हो गई है, बहुत फ्रोजन शोल्डर बड़ा है, या इस तरह के तमाम रोग हैं, और भी तमाम रोग हैं जो पूरी लिस्ट है। भयंकर सोराइसिस है, वाइटिलिगो है, स्क्लेरोडर्मा है, शरीर से बाल उड़ गए हैं, या पेट जांघों में छाले पड़ रहे हैं, शीत पित्त है, ये शरीर में खुजली फफोले के जो विस्फोटक चकत्ते पड़ जाते हैं बड़े बड़े, वो हैं, त्वचा में सूखापन, खुजली, या तमाम इस तरह के बहुत खतरनाक रोग जो हेमोफीलिया है, हीमोफीलिया है, ब्लड क्लॉट्स पड़ गए, एनीमिया है, रक्त की धमनियां कड़क हो गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, वेरिकोज है ना, रक्त धमनियों में सूजन आ गई है, या और तमाम महिलाओं में समस्याएं, अंडे वगैरह नहीं बनते हैं, इस तरह से पीरियड्स की तमाम प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, और जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, इस तरह की रोमेटिक आर्थराइटिस है, या रोमेटाइड है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या भयंकर गठियावात है, लीवर में सूजन, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर है ना, हाथों में घाव, छाले, ये सब अल्सर, ठीक है ना, और या आपके पेनक्रियास में कोई ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, और तमाम इस तरह की किडनी प्रॉब्लम्स हैं, अंडकोशों की सूजन है, लूपस है, ऐसे तमाम जो रोग और कष्ट है जो आपके ट्रांसप्लांट है, तमाम अंगों के हैं, डॉक्टर से बोल दिए हैं, या हार्ट संबंधी कोई समस्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट संबंधी कोई समस्या है ना, तमाम तरह के कैंसर हैं, इस तरह के जो रोग और कष्ट हैं, जो इनकी स्मृतियां जब आप आएंगे, निःशुल्क हवन है इसका, कोई शुल्क नहीं देना, इसमें सीधे रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको समय मिलेगा, परिवार का एक व्यक्ति आकर के उस व्यक्ति का संकल्प करके और कर सकता है फॉर्म भर के, अपनी फोटो लाना आवश्यक है, रोगी की फोटो लाना दो आवश्यक है, और उसकी फाइल लाना आवश्यक है, ताकि पूरी फाइल बनेगी, डॉक्टर्स यहाँ चेक करेंगे, दरबार में जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद के वो सब चेक करेंगे, चेक करके उनकी फाइल बनेगी, और उसके पश्चात उनको समय मिलेगा, उस हवन महाहवन में ये सभी रोगों की स्मृतियां नष्ट होंगी, और वही औषधियां जो आपको काम नहीं कर रही थी धीरे धीरे आपको काम करने लगेंगी। ऐसा दरबार की आस्था है, विश्वास है कि ईश्वर कृपा से आपको इसमें आराम मिलता है, और ये सब निःशुल्क है, आपको इसमें 2 रुपए का ही खर्चा नहीं है किसी प्रकार, इसको ध्यान रखना, ये आप कर सकते हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन खुले, सोमवार से रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी, उसके लिए आप दरबार आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके लिए कोई भी आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि केवल आपको उस परिवार का वह सदस्य जो केवल कष्ट में उसके लिए आप कर रहे हो, बाकी अन्य कष्टों के लिए आप दरबार के जो नियम और है वो पालन कर सकते हैं, हवन आदि कर सकते हैं, लेकिन असाध्य रोगियों के लिए जो है बिल्कुल निःशुल्क है, ये ध्यान रखें।
तो इसका अमावस्या के दिन से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें 2 फोटो लानी आवश्यक रोगी की और 2 फोटो उसकी चाहिए जो स्वयं बैठ करके उसके स्थान पर संकल्प लेकर के करेगा, महाहवन में भाग लेगा। उसके परिवार का डीएनए परिवार का ही सदस्य होना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि उसके रोगी के रोग और कष्ट उसके द्वारा निकलेंगे जो बैठ के संकल्प करके हवन करेगा। तो थोड़े से जो कष्ट होंगे लेकिन उसके द्वारा सारा गंदगी निकलेगी। यदि ईश्वर कृपा आप पर हुई, आपके परिवार के सदस्य का जो सदस्य गंभीर रूप से तमाम बीमारियां बताई उनसे संबंधित बीमार है, तो फिर निश्चित रूप से उसको उसमें आराम तब मिलेगा जब उसकी उम्र शेष है, जीवन शेष है, जितनी ईश्वर के यहाँ से है मिली। अगर वो उम्र पूरी हो गई है तो फिर तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि उनकी उम्र शेष है, जीवन शेष है, तो ऐसा करने से उनको आराम मिलता है और वही औषधियाँ काम करने लगती है जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती, फेल हो चुकी होती है। तो इसको कर लेने में कोई हर्ज नहीं, भी एक ट्राई की तरह है। जैसे तमाम दवा इलाज आप ट्राई करते हो, ये भी ट्राई है। और जो वनडे चिकित्सा है उसमें 400 प्रकार की जो समस्या है वो अलग है, वो इन असाध्य रोगों से अलग है। वो रोग है निरोगी प्रॉब्लम से, वो करीब 400 प्रकार के रोग और कष्ट है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है 400 प्रकार की। ठीक है, पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक, ये एक दिवसीय हवन से जाती है, वो अलग है। असाध्य रोग अलग है और ये अलग है, ये घर की सुख शांति के लिए वो अलग है। तो आप सब लोग जो भी आप अपने हिसाब से निर्णय लेना है, सदा से वही बात, फिर वही बात कि आपको निर्णय अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको लेना है। आपको करना है, ये करना है कि वो करना है, या कुछ भी नहीं करना है, तो सारे निर्णय आपको लेने हैं। दरबार आपके साथ है, आप और आपका परिवार प्रसन्न रहे, खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा आप लोग प्रसन्न रहिए। और ये भी ध्यान रखें कि 19 तारीख की अमावस्या है इस बार, 19 अप्रैल को अमावस्या है, 2 बजे से हवन होगा। तो आप सभी लोग पितृमुक्ति के कार्यक्रम में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, पधार सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो वनडे जो हवन है पूरी तरह से अमावस्या के बाद खुल जाएंगे। वनडे हवन आप लोग कर सकते हैं, अमावस्या के बाद से पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। जो भी मेरे बाहर रहने के कारण नहीं हो पा रहे थे वो आप कर पाएंगे। ठीक है, अमावस्या के बाद से अपने हवन आप कर सकते हैं, एक दिवसीय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना वो जो लाइक वाला बटन है वो दबाते हुए जाना, जो लोग नहीं दबाए हो तुम लोग कंजूसी करके। तो ये वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे, आपका यूट्यूब बेचता है तो इसको कर लेंगे, फटाफट दबा डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियां बीच में देते रहेंगे। अभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एक तो शुगर को लेकर के बड़ा भ्रांति है लोगों में। देखो, शुगर है चाहे बीपी है, ये सब तनाव के कारण होता है। शुगर बड़ी घटाई दिखना, बीपी बड़ा घटना दिखना, थायराइड बड़ा घटना दिखना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस और तनाव के लक्षण है। ये तनाव के लक्षण है, असली रोग तनाव है। जब आप दरबार की प्रक्रिया करते हो अनाव तनाव चला जाता है। जितने असाध्य रोग हैं, जैसे ही महाहवन करेंगे सबसे पहले मृत्यु का भय समाप्त होगा। ये सबसे अद्भुत है। जैसे ही आप महाहवन करके और उठेंगे, रोगी के अंदर से सबसे पहले जो भाव नष्ट होगा, उस भाव का नाम है मृत्यु से भय। रोगों से भय और कष्टों से भय समाप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है। रोगी के अंदर अगर ये है तो तिल तिल मरता है रोगी। वह रोगी कष्ट मरता है, तड़प तड़प के मरता है, वह तड़प तड़प के मरना बंद हो जाता है महाहवन के बाद। ये ध्यान रखें। यदि आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो निश्चित आप अच्छे होते हो। ध्यान रखो, यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा नहीं है, आदर और सम्मान नहीं है, तो करौली शंकर महादेव का दरबार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो ये दरबार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए डॉक्टर आपके मुबारक, डॉक्टरों से खूब सर्जरी कराएं और आनंद लें।
हरि हरि। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।